हम रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। हम दिखाते हैं सच्ची खबर और करते हैं अपराध की खबरों की पड़ताल। जुर्म और मुजरिमों का करते हैं एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे पास होती तो है मगर दिखती नहीं। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, अच्छे दोस्त भी थे, साथ आते थे और साथ जाते भी थे। उन दोनों के बीच कोई आ गया और दोस्ती में दरार पड़ गई, और ये दरार कब खाई में बदल गई ये पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्ती के बीच इस खाई ने एक दोस्त को निगल लिया, वो भी एक लड़की के लिए। कैसे एक कहानी लव ट्रायंगल में तब्दील हो गई और कैसे एक दोस्त बन गया दुश्मन। क्या हुआ फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में, देखिए खास रिपोर्ट। प्यार नाम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत नाम ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली। ये तब पता चला जब एक जान चली गई, वो भी एक दोस्त की। दोस्त जिनका पूरा दिन एक दूसरे के साथ बीतता था। दोनों 12वीं क्लास में साथ पढ़ते थे। दोनों को स्कूल की 11वीं क्लास की एक लड़की से मोहब्बत हो गई, और इसी मोहब्बत ने एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जुदा कर दिया। ये तस्वीर है विशाल की। उसका कसूर सिर्फ इतना था, उसे अपने ही स्कूल की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो गई, और इस मोहब्बत ने उसकी जान ले ली। दरअसल मामला फरीदाबाद की संजय कॉलोनी का है, जहां 10 अगस्त को लड़की का जन्मदिन था और आरोपी लड़का लड़की के घर पर तोहफा लेकर पहुंचा। लेकिन लड़की ने उसके तोहफे को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उससे नहीं विशाल से मोहब्बत करती थी। और फिर लड़की ने विशाल को फोन पर सारी बात बता दी, जिसके बाद विशाल भी लड़की के घर पहुंच गया, और उस वक्त आरोपी लड़का भी वहीं मौजूद था। जिसके बाद दोनों की इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, और मोहब्बत ने दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। लिहाजा दोनों ने इस मामले को शांति से सुलझाने का फैसला लिया, और दोनों फरीदाबाद गुड़गांव नहर के किनारे सुनसान इलाके में पहुंच गए। चेहरे पर दोस्ती और जहन में खूनी ख्याल लेकर आरोपी वहां पहुंचा, लेकिन वो अकेला नहीं था और ना ही उसके हाथ खाली थे। दोस्त के कत्ल का इरादा उसके साथ था और हाथ में चाकू, और बात करते करते उसने विशाल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, और आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। इसका पूरा मामला ये है कि ये 2 लड़के थे जो संजय कॉलोनी में रहते थे। दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों क्लासमेट लड़के थे। 10 तारीख को ये दोनों लड़के जो है ना अपने घूमने फिरने के लिए बल्लभगढ़ की तरफ निकले थे, और बल्लभगढ़ से 25 सेक्टर होके और नहर जो बल्लभगढ़ से जो 25 सेक्टर के ऊपर जो नहर आती है, कि उस नहर के किनारे पर पटरी बनी हुई है जी सामने। उस पटरी पे दोनों लड़के चले गए। उनमें से एक लड़के के पास चाकू था, और रास्ते में जाके बैठने के बाद उस एक लड़के ने, चाकू वाले ने दूसरे लड़के के जो है ना चाकू मार दिए, और उसकी मौके पे मौत करके वो लड़का यूपी में चला गया। वहीं पुलिस की माने तो मृतक के परिजन घटना के 3 दिन बाद यानी 13 अगस्त को अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा मामला खुलकर सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। टीम क्राइम एक्सरे, चैनल 1 न्यूज। बुलंदशहर गैंगरेप का जख्म अभी ताजा है। प्रदेश की जमकर फजीहत हुई, सरकार ने एक्शन भी लिया, आरोपी सलाखों के पीछे भी पहुंचे। लेकिन क्या जिस्म के भूखे भेड़ियों में कोई खौफ पैदा हुआ?
शायद जवाब हर किसी का होगा नहीं। हमारा भी जवाब यही है नहीं, क्योंकि जुर्म अभी जारी है। इसकी बानगी देखने को मिली बुलंदशहर के करीब के शहर मुजफ्फरनगर में, जहां हवश के वहशी दरिंदों ने एक नाबालिग को हवश का शिकार बनाने की कोशिश की। लड़की का हौसला कहिए या फिर उसके बुलंद शोर, गनीमत यह रही कि उसके शोर मचाते ही वो मौके से भाग गए और दरिंदे अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। देखिए ये रिपोर्ट। ये शब्द यूं ही नहीं है, तस्वीरें इन शब्दों को बयां कर रही हैं। लेकिन इस हालात की कैफियत और दहशत को, इस मासूम की हालत को देखकर बखूबी समझा जा सकता है। इस बच्ची का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस हालात की दास्तां बखूबी समझा भी सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। मामला मुजफ्फरनगर के बेहड़ा थ्रू गांव का है, जहां यह मासूम घर के जानवरों को खेत से घेरने गई थी। वहीं घर के करीब रहने वाले कुछ दरिंदों ने बुरी नीयत से इस बच्ची को ईख में खींचा, जहां बच्ची के शोर मचाने के बाद पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के इकट्ठा होने के बाद अपने को घिरता देख आरोपियों ने बच्ची के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी लियाकत, कासिम और इफ्तिखार तो मौके से फरार हो गए, लेकिन बेसुध बच्ची को गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की के चोट मामला ये है, घेर में अकेली लड़की थी वो, और एक डंगर खुल के वो बाहर निकल गया। जैसे वो उसे घेरने गई तो उसकी साथ जबरदस्ती करके उन्हें ईख में खींच ली लड़की को। लियाकत और जो क्या नाम उनका, कासिम, इंतजार, उनकी मंशा ये थी, जब लड़की ने शोर मचाया तो उसके साथ मारपीट करके घायल कर दी। वो बेहोश लड़की। फिलहाल पुलिस में तहरीर देकर बच्ची का मेडिकल कराया गया है। अस्पताल में बच्ची बेसुध है, लेकिन यूपी के बारे में जैसा मशहूर है वैसा यहाँ भी है। पुलिस अधिकारियों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी कुछ कहने से मना कर दिया। फिलहाल बच्ची के परिवार वालों को इंसाफ का इंतजार है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल वन न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां अभी बाकी हैं, जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देख, सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। अब चैनल वन न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल वन न्यूज। अब आप चैनल वन न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं,
डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं। इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल वन न्यूज। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देख सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। अब चैनल वन न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल वन न्यूज। अब आप चैनल वन न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं। इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल वन न्यूज। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। कहते हैं राजनीति का रूप बुरा होता है। अक्सर राजनीति की आड़ लेकर गैंगवार की खबरें सामने आती हैं। इस बार गैंगवार तो नहीं, लेकिन किसी खूनी खेल से कम भी नहीं। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक होर्डिंग जान का दुश्मन बन गया। क्या है यह होर्डिंग और क्यों लिया इस होर्डिंग ने खूनी रंग? देखिए लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्ट्रेचर पर पड़े इस नौजवान को देखिए, जिसे मौत छूकर निकली है। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक इलाके का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मारी। गोलियों की आवाज से जो जहां था वहीं सन्न रह गया। गोली युवक के कंधे में लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल गोली लगने के पीछे राजनीति है, और राजनीति में गोली चलाना कोई नई बात नहीं। एक होर्डिंग के उतारने का विवाद इतना बढ़ गया कि उसने खूनी रंग इख्तियार कर लिया। विवाद राजनीति की चाह रखने वाले मीसम और जियाउल के बीच का है। जियाउल की दुकान के पास मीसम ने अपना समाजवादी पार्टी के विधायक के समर्थन में अपना एक होर्डिंग लगा रखा था, जिसे जियाउल ने उतार कर फेंक दिया। मीसम को जियाउल की ये बात इतनी नागवार गुजरी कि पहले तो उसने फोन पर जियाउल से झगड़ा किया, लेकिन जब मीसम का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ तो उसने घर के बाहर टहलने निकले जियाउल पर फायरिंग कर दी।
जियाउल के दोस्त रेहान को व्यापारी के साथ साथ सज्जन और सुलझा हुआ शख्स बताते हैं, जबकि मीसम को शातिर। और मेरा बचपने का दोस्त है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, कारोबारी है जिसके बारे में चौक में सब जानते हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, समाजवादी पार्टी के बैनर होर्डिंग में देखे जाते हैं। और ये आपके यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रेहान नईम, जिनकी होर्डिंग पे वो देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो छुटपैया नेता हैं ये पूरी इमेज खराब कर दे रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस पे कहते हैं, लेकिन छुटपैया नेता बाज नहीं आ रहे हैं। जियाउल ने गोली लगने के बाद मौत को तो मात दे दी, लेकिन जिंदगी के लिए जंग अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जियाउल की तहरीर के बाद जांच कर रही है, साथ ही आरोपी मीसम की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। थाना चौक के अंतर्गत करीब 10 से 10:30 के बीच में एक जियाउल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी वहीं पे शॉप भी है। वो बाहर निकले हुए थे, एक आदमी आके उन पे फायर किया, उनके कंधे पे गोली लगी है और उन्होंने बताया है कि मीसम नाम का आदमी है। तहरीर उन्होंने अभी दिया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। क्या लग रहा है? होर्डिंग को लेकर इनका विवाद था। 2 दिन पहले कोई होर्डिंग लगी थी उनकी, जो किसी ने उसको डैमेज कर दिया था। उनका आरोप था कि इन्होंने जियाउल ने ऐसा किया है कि मेरी होर्डिंग उन्होंने फाड़ दिया है। फिलहाल अभी प्रारंभिक जांच में यही पाया गया है, बाकी तथ्य विवेचना में उजागर हो जाएंगे। कानून व्यवस्था के मामले में बदनाम यूपी राजधानी में हुई इस वारदात के बाद और भी ज्यादा बदनाम हुआ है। अब देखना ये है कि यहाँ आरोपी मीसम को विधायक का रसूख बचाता है या फिर जियाउल को इंसाफ दिलाते हुए मीसम को जेल की सलाखों के पीछे भेजता है। टीम क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। रेप, गैंग रेप, चोरी, गैंगवार और लूट ये शब्द आजकल यूपी में आम है। बुलंदशहर में गैंग रेप हुआ तो यूपी के गाजियाबाद में गैंगवार, चोरी आम बात है। वहीं मुजफ्फरनगर में रेप की कोशिश और ताजनगरी में सरेशाम हथियारों की नोक पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की लूट। जी हां, कुछ लोग मेहनत कर अलीगढ़ से पैसा लेकर निकले तो थे अपने घर की तरफ, लेकिन क्या पता था मोहब्बत की आवाज देने वाली ताजनगरी आगरा उन्हें वो दाग देने वाली है जिसका गुमान शायद ही उन्हें था। आगरा पहुंचते ही हाईवे पर बोलेरो कार में सवार हाईटेक लुटेरों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। देखिए लुटेरों की ये दास्तान। ये दास्तां है आगरा में अपनी कमाई लुटा चुके इन व्यापारियों की, जो व्यापार कर चले तो खुश खुश थे, लेकिन आगरा में अपनी मेहनत से हाथ धो बैठे। आगरा में देर शाम बोलेरो सवार 5 बदमाशों ने पशु व्यापारियों से 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। दरअसल फिरोजाबाद जिले के रहने वाले 3 पशु व्यापारी अलीगढ़ से 10,35,000 रुपए लेकर डीसीएम गाड़ी से लौट रहे थे। व्यापारियों की डीसीएम अब आगरा के थाना खंदोली इलाके के पास पहुंची तो बोलेरो कार ने ओवरटेक कर गाड़ी को रोक लिया। इससे पहले व्यापारी कुछ समझ पाते, लुटेरों ने हथियार निकाल लूट को अंजाम दे दिया। भाई साहब आपसे गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने से मारे पीटी करी, कट्टे लगा दिए और सब रुपए ले गए। कितने बदमाश थे? 5 जने थे, ड्राइवर था, 4 बदमाश थे। काय में थे बदमाश? बिलोरो में बिना नंबर थे, उसमें नंबर नहीं थे। उनके पास कोई हथियार थे? कट्टे थे, 3 कट्टे थे और एक पैप पकड़ा था। कितने पैसे ले गए? 10 लाख, 6 लाख 54,000 हमारे थे और 3.5 लाख इनके थे। टोटल कितने थे? तो 10,04,000 रुपए थे। कहाँ से आ रहे थे, क्या करते हैं? अलीगढ़ से आ रहे थे, माल ले गए थे। कितने बजे की घटना है? 6:20 के टाइम है। लूट की इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ये अलीगढ़ से आ रहे थे, व्यापारी हैं पशु के, तो ये बता रहे कि एक व्यापारी के पास 6,54,000, एक के पास 3.5 लाख रुपए थे। ये फिरोजाबाद की तरफ जा रहे थे, अलीगढ़ से ये आ रहे थे। यहाँ पे इनके 6:30 बजे के आसपास इनको झरना नाले के पास सुनसान क्षेत्र में रोक के और इनसे पैसे। कितने पैसे लिए? 10,04,000 रुपये बता रहे हैं। कितने बदमाश थे, काय में बदमाश थे? बदमाश तो अभी इन्होंने बताया कि 5 थे।
इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं, जल्दी वर्कआउट करेंगे। सरेआम हुई लूट की इस वारदात ने जहां व्यापारियों की आंखों में आंसू दे दिए, वहीं इस इलाके के लोगों में भी दहशत पैदा कर दी। क्राइमैक्स रे, चैनल 1 न्यूज। अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं, तो अगला नंबर आपका हो सकता है। इसलिए आप अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उनकी खबर हमें 0120676505, 6765-106 पर कॉल करके दें या फिर हमें crimeexraychannel1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद हैं, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और जुर्म की दुनिया की खबरों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त राहुल बंसल को इजाजत। लेकिन चलते चलते गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।